बैठते हैं एक रस स्थिति में, एकाग्रचित होकर देखते हैं स्वयं को प्रकृति के मध्य में एक चमकता हुआ मणि। महसूस करें, आत्मिक स्थिति में आते ही मैं अपने पिता के साथ कंबाइंड रूप में स्थित हो गई हूँ। तेज प्रकाश का पुंज और मैं छोटा सा चमकता हुआ सितारा उनमें समा गई। शक्तियां निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। चारों ओर दिव्य किरणों का प्रकाश फैलता चला जा रहा है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप है ये पॉइंट ऑफ लाइट, जो पिता द्वारा मिले वर्षे से भरपूर हूं मैं आत्मा। शांति मेरा निज गुण है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली आत्मा हूं। पिता मैं अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे हर पल अपने परम पिता परमात्मा का संग मिला। मेरा हर संबंध उन्हीं से है। वही मेरे माता पिता है, गुरु है, वरदाता है, शिक्षक है, गाइड है, खुदा दोस्त है, बंधु सखा है, जीवन साथी है, प्रियतम है, बच्चे हैं। मेरा हर संबंध उन्हीं से है। हर संबंध की संपूर्णता मुझे परमात्मा ने अनुभव कराई। निस्वार्थ प्रेम मुझे परमात्मा पिता ने सिखाया। महसूस करें परमात्मा पिता के प्रेम को, शक्तियों को और निरंतर पिता के संग वो शक्तिशाली किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। देखें अपने कमरे को, जो भरपूर हो गया है इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें। मेरे कमरे की सभी दीवारें, फर्नीचर, वहां रखी हर वस्तु कैसे परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से
भरपूर होती जा रही है। पूरा घर, हर कमरे में मैं देख पा रही हूँ इन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को, उस तेज प्रकाश को। चलिए, अब घर में रहने वाली जो लौकिक परिवार के सदस्यों के रूप में आत्माएं हैं, उन सबको भी बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर देते हैं। उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। चलिए, अब धीरे धीरे हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के संग अपने इस घर से, लौकिक घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ा ऊपर की ओर अपनी पूरी सोसाइटी को भरपूर कर देते हैं इन शक्तिशाली दिव्य किरणों से। देखें चारों ओर तेज प्रकाश कैसे फैल रहा है। पूरी सोसाइटी भरपूर होती चली जा रही है। अब थोड़ा और ऊपर पूरे शहर को भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। आप देखें पूरे शहर को इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर हम और ऊपर की ओर उड़ चले, बाबा के संग उड़ रहे हैं और आकाश को पार करते हुए, थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम सभी पहुंच गए हैं परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट। मेरे पिता पॉइंट ऑफ लाइट अपने आप को स्थित करते हैं पिता के संग, उनके बिल्कुल समीप। और यहाँ मैं वाणी को विराम देती हूँ। थोड़ी देर हम बाबा के संग को अनुभव करते हैं। अब चलिए, हम बाबा के संग देख पा रहे हैं वो दिव्य प्रकाश की किरणें कैसे सृष्टि पर पहुंच रही हैं। देखें इन लाल सुनहरी किरणों को लगातार निरंतर पृथ्वी की ओर जाते, सृष्टि की ओर जाते। भरपूर कर रही हैं सृष्टि को लाल सुनहरी परम धाम की शक्तिशाली किरणें। अपने इस आदि स्वरूप को, जो सबसे शक्तिशाली स्वरूप है, देखें
यहाँ से हम बाबा संग देख पा रहे हैं, नीचे सत्युग की स्थापनाएं हो रही हैं और मैं आत्मा उड़ चली अपने आते जाए नीचे की ओर और देखें स्वयं को नए जन्म में, सत्युग में। देखें देवी देवता स्वरूप में अपने आप को देखने का प्रयास करें। कहाँ जन्म लिया, किस स्वरूप में आप आए हैं, कौन कौन है परिवार में। सत्युग यानी देवी देवता स्वरूप, 16 कला संपूर्ण, 36 दैविक गुणों से संपन्न सभी आत्माएं देखने का प्रयास करें अपने स्वरूप को, अपने वैभव को। अब प्रयास करें देखने का कि कैसा स्वरूप है मेरा, कैसे वस्त्र पहने हैं मैंने, कैसा साज श्रृंगार है मेरा, कितनी अलौकिक शांति है चारों ओर, सुख है, सुकून है। और देखने का प्रयास करें अपने वैभव को, संपन्नता को, अपने महल को। देवी देवता स्वरूप में आपके साथ कौन सा चेहरा जाना पहचाना दिखाई दे रहा है क्या? परिवार के सदस्य कौन कौन है? सब चीज देखने का प्रयास करें। चारों ओर प्रकृति को देखें, कितनी सुंदर, अद्भुत, अपने चरम पर है। वायु कितनी शुद्ध है, भीनी भीनी सुगंध से भरपूर है। जल कितना पवित्र, निर्मल। फल फूल कितने सुंदर, अद्भुत। कितने ढेर सारे पुष्पक विमान उड़ रहे हैं आसमान में। बच्चे बड़े सभी चला रहे हैं। सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सत्युग में हैं और संकल्पों से इन विमानों को चला रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं त्रेता की ओर। यही स्वरूप हमारा, अलग अलग जन्म, कितना सुंदर, उतना ही वैभव, उतनी ही पवित्रता। ये 2500 साल कितने सुंदर व्यतीत हुए। चेक करते चले, देखें अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में।
सुख संपदा शांति से भरपूर, हर पल श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सतयुग त्रेता के 2500 वर्ष के बाद, देवी देवता स्वरूप के बाद देखें अपने पूज्य स्वरूप को, पूजनीय स्वरूप, विघ्न विनाशक गणेशा के रूप में देखें अपने आप को। त्रेता में पूजनीय स्वरूप, जब सभी आत्माएं परेशान हो रही थी, सुख के साथ दुख था, शांति के साथ अशांति थी, चारों ओर खोजबीन चल रही थी, वहां पर देखें अपने विघ्न विनाशक स्वरूप को। कैसे भक्त पूजाएं कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और उन्हीं भक्तों की लाइन में स्वयं को भी देखिए, स्वयं की पूजा करते। अब थोड़ा आगे आने पर विघ्न विनाशक गणेशा के साथ दैवी स्वरूप को देखें। देवी अष्टभुजाधारी भक्तगण दूर दूर से लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। हे देवी शांति दे, हे देवी सुख दे। सभी परेशान हो चुके हैं, संस्कार परिवर्तन हो गए हैं, गुणों के साथ अवगुण डेवलप हो गए हैं और खोज रहे हैं शांति, प्यार, सुख, और देवी से मांग रहे हैं, पूजाएं अर्चनाएं कर रहे हैं, बड़े छोटे मंदिर बना रहे हैं। थोड़ा और आगे आने पर देखिए अपने महावीर स्वरूप को, जहां हर भक्त अपने लिए कुछ न कुछ मांग रहा है, खोज रहा है, और उन्हीं के बीच मैं स्वयं भी अपनी ही पूजा अर्चना कर रही हूँ। द्वापर में पूजाएं देवी देवता स्वरूप के बाद, पूजनीय स्वरूप के बाद अपने, अब देखें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे सुंदर समय जहां मुझे परमपिता परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया और मुझे इनाम दिया ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जीवन, मेरा मर जीवा जीवन, जहां शरीर में रहते घोर आपदाओं से, संस्कारों से परिवर्तन होने का समय, जब पिता ने मुझे नाम दिया ब्राह्मण बच्चे, गॉडली स्टूडेंट, जहां मेरी स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई, स्व परिवर्तन की लाइफ शुरू हुई। देखें अपने गॉडली स्टूडेंट के स्वरूप को। कितना सौभाग्यशाली समय है। ये कल्प के अंत में आया, जब पिता स्वयं इस सृष्टि पर आए और मुझे अपना बच्चा बना, सारा ज्ञान दिया, ज्ञान द्वारा मुझे शिक्षा दी कि मैंने कितनी गलतियां की हैं। मुझे
पुरुषार्थ करना सिखाया कि कैसे अपनी सभी कमियों को, गलतियों को मैं दूर करके दोबारा से पवित्र, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्तियों से स्वयं को भर सकती हूँ। सबसे सुंदर समय है जहाँ पिता का संग है, हर पल, हर रूप में, हर रिश्ते में। चलिए, ब्राह्मण स्वरूप, स्व परिवर्तन का स्वरूप, और यहाँ से अब परिवर्तन कर मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में आ गई और बाबा संग उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। देखें अपने अपने फरिश्ते स्वरूप को लाइट की बॉडी में। मैं अपना लाइट हाउस, माइट हाउस, बाबा का बच्चा, बाबा के संग उड़ चली, लौट चली अपने घर। देखें स्वयं को इस सफेद प्रकाश की दुनिया में, जो सूक्ष्म वतन है, जहाँ अनेक फरिश्ते बाबा के संग बैठे रूहान कर रहे हैं, बाबा से दिव्य दृष्टि ले रहे हैं। चलिए, मैं भी अपने आप को बिठाती हूँ बाबा के बिल्कुल समीप और दिव्य दृष्टि से स्वयं को भरपूर कर लेती हूँ। चलिए, अब बाबा से रूहान किया, अब बाबा को अपनी दिनचर्या, मनचर्या बताते हैं। अब आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, जो शरीर में हैं या शरीर छोड़ चुके हैं। पूरे कल्प में मैं जिनसे भी मिली, जानी अनजानी, संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं का मैं आह्वान करती हूँ। देखें, सभी को भरपूर करते हैं परम पिता परमात्मा से मिल रही इन दिव्य सतरंगी शक्तिशाली किरणों से। हे आत्माओं, आपका और मेरा इस कल्प का सारा हिसाब किताब पूरा हुआ। मैं परम पिता परमात्मा से मिल रही इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित कर लीजिए। देखें, सभी आत्माएं कैसे भरपूर होकर लौटती जा रही हैं, लौटती जा रही हैं, और सभी जा चुके हैं।
अब आह्वान करते हैं पंच तत्वों का, जिनके साथ सबसे ज्यादा मेरा संबंध होता है, कड़क संबंध। पूरे कल, हर जन्म जब भी शरीर मिला, पंच तत्वों से बना मिला। और पंच तत्व ही मेरी बहुत सुंदर पालना भी करते हैं। देखें उन्हें अपने सामने। हे पंच तत्वों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश पूरे कल्प में बहुत सी गलतियां हुई। बॉडी कॉन्शियसनेस में मैं भूल गई थी और बहुत सी भूलें कर बैठी। आपका अपमान, निरादर, आपको चोट पहुंचाना। मैं उन सभी जानी अनजानी गलतियों की बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। मेरे द्वारा जो भी कष्ट हुआ आपको, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वो मेरी नादानी थी, भूल थी, अज्ञानता थी। आपने तो मेरी बहुत सुंदर पालना की, मुझे हर चीज की भरपूरता दी। बिन मांगे ही सब कुछ आपने मुझे दे दिया। ये पवित्र श्वास, भोजन, रहने को घर, पहनने ओढ़ने को कपड़ा, सभी सुख सुविधाओं का सामान, जल, अग्नि, शक्ति का स्रोत, आकाश, जिन्होंने मुझे छत्र छाया में पालनाएं दी, वायु, जिनसे मेरी श्वास चल रही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा पिता की इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें मैं आपको भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को। फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। आपका और मेरा पूरे कल्प का जो हिसाब किताब था, अब पूरा हुआ। मैं आपको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। चलिए, अब हम लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। पंच तत्वों से बनी दुनिया और पंच तत्व से बने शरीर की ओर। चलिए, बाबा के संग मैं फरिश्ता बाहर निकल आई इस सूक्ष्म बदन से। नीचे की ओर, थोड़ा और नीचे पृथ्वी में प्रवेश कर मैं पहुंच गई सीधा दुआओं के गांव। और वहां पर बाबा के संग अन्य सभी फरिश्ते भाई बहनों के संग मिलकर पूरे दुआओं के गांव को इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से भरपूर कर रही हूँ। पर्वत, नदी, खेत खलिहान, पंच तत्व सभी को भरपूर कर रही हूँ पिता द्वारा मिली इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से। चलिए, अब यहां से भी लौट चलते हैं अपने अपने घर की ओर। देखिए अपने आप को एक पल में अपने घर के ऊपर
एक सुरक्षा कवच बना रहे घर के चारों ओर इन शक्तिशाली किरणों का। अब एंटर करें अपने घर में और पहुंचे अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समीप। एंटर करते हैं शरीर में, विराजमान होते हैं अपने सिंहासन पर प्रकृति के मध्य। मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस शरीर में आज दिन का अपना रोल निभाने के लिए। महसूस कीजिए इन दिव्य शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को अपने रोम रोम में समाते, अंग अंग को शक्तियां प्रदान करते। महसूस करें वो वाइब्रेशन जो प्रकृति के मध्य से लेकर नीचे तक चल रही है और फिर नीचे से ऊपर आ रही है। चलिए अब हम अपने संकल्पों को दोहराते हैं। मैं आत्मा अवतरित हो आज दिन भर के जो भी मेरे कर्तव्य हैं, रोल हैं, मैं उन्हें पूरी सच्चाई से, प्रेम से निभाऊंगी। संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को बाबा द्वारा जो मुझे वर्षे में प्राप्तियां हुई हैं, मैं उन्हें अपने अनुभव से उन प्राप्तियों की अनुभूति कराऊंगी। सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी से मेरा एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। एक ही मेरा धर्म है, आत्मिक धर्म। और मैं एक रस स्थिति में स्थित हो, एकाग्रचित हो अपने सभी कार्यों को संपन्न करती हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अपने परम पिता का संग मिला। उनकी श्रीमत प्रमाण मैं अपने सभी कार्य पूर्ण कर पाती हूँ। चलिए अपने हर अंग की शक्ति को महसूस करते हुए अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। और आज दिन की अपने सभी रोल्स को जो इस शरीर में रहते, इस शरीर से जुड़े हैं, निभाने हैं। कहीं माता पिता का रोल है, कहीं भाई बहन का रोल है, कहीं सखा बंधु का रोल है, कहीं गुरु का रोल है। तो मैं वरदानी मूर्त आत्मा सबको वरदान दूंगी। कहीं शिक्षक का रोल है, तो मैं जो ज्ञान मुझे बाबा ने दिया वो शेयर करूंगी। ऐसे ही सभी रोल्स को 100% निभाती रहूंगी। मैं अपने पिता की दिल तख्त नशीन संतान हूं। चलिए अब हम अपने संकल्पों को दोहराते हुए आज की अपनी दिनचर्या को आरंभ करते हैं और नॉर्मल स्थिति में लौट आते हैं। ओम शांति, ओम शांति।